अंसारी परिवार की परेशानियां हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार को सजा के बाद अब अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल बसपा सांसद अफजाल अंसारी शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अफजाल अंसारी पर आरोप तय कर दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि 2007 में मोहम्मदाबाद पुलिस ने भावरकोल थाना के स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मामले में सांसद अफजाल अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा भेज दिया गया था। वहीं उपस्थित नहीं होने पर आज गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था, जिसको लेकर सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट में पेश हुए। 2007 में गैंगस्टर का एक मुकदमा मेरे विरुद्ध मोहम्मदाबाद थाने से पंजीकृत हुआ था। 2010 में उसकी चार्जशीट कोर्ट में आ गई थी, लेकिन ये जो गैंगस्टर का मुकदमा है ये 2005 में जो कृष्णानंद राय जी की हत्या का मामला था, उस मामले में मेरे विरुद्ध 120 के आरोप में जो केस फाइल हुआ था उसको आधार बना करके किया गया। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उस मुकदमे का ट्रायल दिल्ली स्पेशल कोर्ट सीबीआई में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से इस कोर्ट का ट्रायल संपन्न हो गया। 2013 में फाइल वहाँ गई, 2019 में डिसाइड हो गया, दोष मुक्त कर दिए गए। अब ये जो गैंगस्टर का मामला है, पहले मंडल स्तर पर गैंगस्टर कोर्ट हुआ करती थी, तो ये पहले बनारस में था ये फाइल। फिर जनपद स्तर पर गैंगस्टर कोर्ट बनाई गई तो ये गाजीपुर आया। फिर कोर्ट बना दी गई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद में, तो ये फाइल वहाँ चली गई। और फिर अब ये कोर्ट फिर से जनपदों में जो जिस जनपद का केस है वहाँ पर पत्रावलियाँ लौटा दी गई, तो अब वो केस यहाँ आ गया। 2013 का ही डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पेंडिंग था पत्रावली में, क्योंकि 2013 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मूल पत्रावली दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी और वहाँ वो उसका परीक्षण हुआ। ये यहाँ पेंडिंग रह गई, इस पर चार्ज नहीं बन सका था। तो मेरे डिस्चार्ज एप्लीकेशन को पिछली तारीखों में यहाँ अस्वीकार किया गया। उस आदेश के विरुद्ध हमने हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिवीजन फाइल किया। उसमें 14 अक्टूबर की तिथि तय है। सरकार के पक्ष से उसमें 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, तो 14 अक्टूबर की उसमें तिथि लगी हुई थी। इस बीच में यहाँ पर जो एमपी एमएलए कोर्ट है, इनके यहाँ से आज की तिथि लगा के कहा गया कि इसमें चूँकि स्थगन आदेश नहीं है उसमें, इसलिए चार्ज की प्रक्रिया रोका जाना न्यायोचित नहीं है। चार्ज हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब एक आरोप है तो उस आरोप के समर्थन में चार्जशीट है और उसका ट्रायल होना चाहिए, इसलिए हम कोर्ट में आए। यहाँ चार्ज बनाए जाने की प्रक्रिया पूरी हुई और कोर्ट ने इसमें 3 अक्टूबर की तिथि गवाह बुला लिए हैं। अब वो गवाह आएंगे, जो किसी भी केस के ट्रायल का सिस्टम है उस सिस्टम से ट्रायल होगा। जो ट्रायल होगा, जो निस्तारण होगा, उस दिशा में हमारे वकील या सरकारी वकील या जो भी प्रक्रिया। सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया कि उच्च न्यायालय में लंबित निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2022 की तिथि नियत है, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई होने तक स्थगित किए जाने का निवेदन किया गया था। हालांकि इस मामले में कोई स्थगन आदेश न होने से गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कार्रवाई जारी रखी, तो वहीं बसपा सांसद अफजाल शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन पर चार्ज फेम किया। फिलहाल इस मामले में 3 अक्टूबर को अगली तिथि निर्धारित की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।